चलिए चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे? पर परागण के लिए युक्तियां पढ़ रहे थे ना। यानी पौधे, आप लोग बताए थे कि जो पौधे होते हैं वो खुद नहीं चाहते हैं कि क्या ना हो, स्वपरागण ना हो। यानी पौधे खुद नहीं चाहते हैं कि हमारे में क्या नहीं हो, स्वपरागण हो। वो क्या चाहते हैं कि हमारे में पर परागण ही हो। यानी पौधे पर परागण करने के लिए कौन कौन सा उपाय करते हैं, कौन कौन सी युक्तियां डेवलप करते हैं, या कौन कौन सा तरीका डेवलप करते हैं, ये तरीका भी लिख सकते हैं। कौन कौन सा तरीका डेवलप करते हैं, यही हम लोगों को क्या करना है, देखना है। तो आप बताइए कि हम लोग बताए थे या पढ़े थे इसमें कि जो पर परागण के लिए युक्तियां होती है, पहला युक्ति कौन सा होता है? पहला युक्ति कौन सा होता है बताइए। इसमें बताए थे कि पौधे नर पुष्प अलग और मादा पुष्प को अलग उत्पन्न करते हैं, यही ना बताए थे। यानी एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, इसको बोलते हैं मोनो सेक्सुअल फ्लावर्स। ये लिखवाया नहीं है? लिखवाए तो है। पर परागण के लिए कौन कौन सी युक्तियां, चलिए देखते हैं ध्यान से। पर परागण के कौन कौन सी युक्ति है, कौन कौन सा तरीका है? इसमें पहला तरीका क्या है कि पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। एक लिंगी पुष्प मतलब बताइए क्या होता है कि नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा। जब नर पुष्प अलग होगा, मादा पुष्प अलग होगा, तो आप नहीं बताइए कि क्या उसमें कभी स्वपरागण होगा? जब नर पुष्प अलग है, मादा पुष्प अलग है, तो स्वपरागण की संभावना है? नहीं हो सकता। वो पर परागण भी उसको करना पड़ेगा। तो पौधे बहुत होशियार हैं, वो क्या करते हैं, एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं। आई बात समझ में? दूसरा बात, अब एक लिंगी पुष्प कौन कौन से होते हैं अभी तुरंत पढ़ेंगे इसके बाद। दूसरा कौन सा बताए थे? स्वबंध्यता, यही ना? यानी सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पेटिबिलिटी स्वबंध्यता। अब स्वबंध्यता में क्या बताए थे कि बहुत ऐसे पौधे होते हैं जब उन्हीं का पुष्प, जब इसी पुष्प का परागकण, यानी परागकण उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती कागर पर गिरता है, तो बताइए निषेचन होगा? यानी सेम पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्ती कागर पर गिरेगा तो निषेचन होगा। लिखवाए हैं इसको, देखिए लिखवाए कि नहीं? क्या लिखवाए है स्वबंध्यता में? निषेचन नहीं करता है, यही लिखवाए थे। तो निषेचन क्या होगा यहां पे, होगा कि नहीं होगा? निषेचन नहीं होगा। यानी जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा तो निषेचन होगा? निषेचन नहीं होगा। यानी ये भी स्वपरागण रोकने का उपाय है कि निषेचन ही नहीं होगा। और जब निषेचन ही नहीं होगा तो बीज बनेगा? बीज ही नहीं बनेगा। तो पौधे बहुत सारे उपाय करते हैं, पहला तो निषेचन ही नहीं करेंगे। निषेचन नहीं करेंगे तो बीज बनेगा? नहीं बनेगा। बताइए एग्जाम्पल क्या बताए थे इसका? मालवा बताए थे, पिटूनिया, और क्या बताए थे? एस्क्लेरिस, और कुछ बताए थे एग्जाम्पल? तो यहीं तक ना हमने पढ़े हैं स्वबंध्यता में। तो अगला तीसरा आप डालिए हेडिंग, 3 नंबर हेडिंग डालेंगे। स्वदूषण, इसको बोलते हैं सेल्फ
पॉइजनिंग, सेल्फ पॉइजनिंग, स्वदूषण। ठीक है, अगला हेडिंग क्या होगा? सेल्फ पॉइजनिंग यानी स्वदूषण। तो अब देखिए इसमें समझ लीजिए होता क्या है स्वदूषण में। इसका मतलब यह है कि क्या, POISONING, सेल्फ पॉइजनिंग, सेल्फ पॉइजनिंग। तो इसमें होता क्या है स्वदूषण में कि जब किसी पुष्प का, जब उसी पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जब उसी पुष्प का परागकण जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे तो होगा यही कि पौधे जो पुष्प होगा सूख जाएगा, वो भी निषेचन नहीं करेगा। क्या होगा? निषेचन नहीं करेगा, नहीं पौधा जो पौधा नहीं पुष्प जो होगा क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। एग्जाम्पल में कौन आ जाता है? आर्किड। तो लिख लीजिए इसका, इसके बारे में लिख लीजिए। नहीं, पहले लिखिए इसके बारे में। जब किसी पुष्प का परागकण, जब किसी पुष्प का परागकण जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो पुष्प सूख जाता है, तो पुष्प सूख जाता है। तो पुष्प क्या होता है? सूख जाता है। जैसे लिख लीजिए आर्किड, एग्जाम्पल में लिख लेंगे आर्किड। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? आर्किड। आर्किड। तो ये देखिए तीसरा तरीका हो गया पर परागण के लिए। ये पौधे चाहेंगे ही नहीं कि स्वपरागण हो। ये सब विधि किस लिए है? पर परागण के लिए। जितना विधि पढ़ रहे हैं वो किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि पौधे पर परागण करें, नया बीज बने, नया बीज बनेगा, नई जातियों का विकास होगा, तो नया नया वैरायटी का पौधा आएगा, प्लांट्स आएगा, फूल आएगा। जब हमेशा स्वपरागण करते रहेगा तो नया कभी बीज बन सकता है? नया वैरायटी का कभी प्लांट्स बनेगा, पुष्प बनेगा? नहीं बन सकता है। तो इसीलिए पौधे ये सब स्वपरागण को करने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए ये सब विधि अपनाते हैं। कौन सा परागण को रोकने के लिए? स्वपरागण को रोकने के लिए। और क्या करने के लिए? पर परागण को करने के लिए ये सब विधि अपनाते हैं। चौथा लिखेंगे 4 नंबर, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता इसको बोलते हैं डाइकोगेमी। डाइकोगेमी। एक मिनट, DICHO होता है, डाइकोगेमी। भिन्न काल पक्वता का मतलब समझ रहा है? भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल मतलब क्या होगा? अलग अलग समय। भिन्न काल, काल माने क्या होता है? समय। तो मतलब भिन्न काल मतलब अलग अलग समय में क्या होगा? जो पुष्प होगा, पुष्प के अंदर जो केसर है, वर्तिकाग्र है, वो सब अलग अलग समय पर क्या होगा? परिपक्व होगा। एक ही समय पर परिपक्व नहीं होगा। कल समझाए ना थे कि मान लीजिए कोई पुष्प है, देखिए ध्यान से, और इस पुष्प का ये क्या है? स्त्री केसर है, और ये क्या है? पुंकेसर है। मान लीजिए कि इस पुष्प में स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर, ये पहले परिपक्व हो गया। क्या हो गया? पहले परिपक्व हो गया। और ये पुंकेसर है, ये बाद में परिपक्व हुआ। इसी को हम क्या बोलेंगे? भिन्न काल पक्वता। क्या बोलेंगे? भिन्न काल पक्वता। तो लिख लीजिए, जब किसी पुष्प का जब किसी पुष्प का नर भाग और मादा भाग
जब किसी पुष्प का नर भाग और मादा भाग अलग अलग समय में परिपक्व हो, अलग अलग समय में परिपक्व हो, तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। हो गया। अब ये भिन्न काल पक्वता में एग्जाम्पल कौन कौन सा आएगा, इसको देखने से पहले दो चीज देखते हैं कि इसका दो प्रकार है। भिन्न काल पक्वता का कितने प्रकार है? दो। एक है पूर्व पुंक्वता, इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री, और एक है पूर्व स्त्री पक्वता, इसको बोलते हैं प्रोटोगिनी। तो लिखिएगा, इसमें इसके दो भाग हैं। इसके दो भाग हैं, पहला पूर्व पुंक्वता, दूसरा पूर्व स्त्री पक्वता। हाँ, पूर्व पुंक्वता, दूसरा क्या है? स्त्री पक्वता। इसका नाम है पूर्व पुंक्वता। पुंक्वता माने पुंकेसर। तो बताइए यहां पहले कौन परिपक्व होगा? इसमें पहले कौन परिपक्व होगा? पहले पुंकेसर क्या होगा? परिपक्व समझते हैं? हाँ, परिपक्व या फिर विकसित हो जाएगा। लिख लीजिए इतना ही, पहले पुंकेसर विकसित होता है। इसमें पहले पुंकेसर विकसित होता है। पूर्व पुंक्वता में क्या लिखेंगे? इसमें पहले पुंकेसर विकसित हो जाता है। इसमें पहले पुंकेसर विकसित हो जाता है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, कौन कौन ऐसा पौधा है जिसमें पुंकेसर पहले विकसित हो जाता है? तो एग्जांपल लिखेंगे, गाजर, सरसों, सूर्यमुखी। गाजर, सरसों, सूर्यमुखी। एग्जांपल में कौन कौन आएगा? इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा? गाजर, सरसों, सूर्यमुखी। गाजर, सरसों, सूर्यमुखी, गुड़हल, हाँ, कपास लिख लीजिए, गुड़हल, कपास। ये सब एग्जाम्पल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही तो है। ये तो क्या है? पूर्व पुंक्वता में, इसका नाम है पुंक्वता यानी पुंकेसर। इससे मतलब होता है पुंकेसर। तो पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाएगा। पहले कौन परिपक्व हो जाएगा इसमें? पुंकेसर। पुंकेसर समझते हैं ना, ये नर भाग होता है कि मादा भाग? नर भाग। जैसे कौन कौन ऐसा पौधा है जिसमें पुंकेसर पहले बड़ा हो जाता है? तो गाजर है, सरसों है, सूर्यमुखी है, गुड़हल है, और क्या बोले? कपास है। कपास भी है। कपास नहीं जानते हैं लोग? उसी से सूती का वस्त्र बनता है। पहले अंग्रेज जब थे तो कपास की खेती करवाते थे किसानों से। तो वही कपास अपने करवाते नहीं थे, किसान अपने से भी करते थे। ठीक है, नील की खेती किसान अंग्रेज करवाते थे किसानों से। लेकिन कपास की खेती किसान खुद करते थे, अंग्रेज भी कुछ ठेका पर करवाते थे। ऐसा नहीं है, अंग्रेज भी ठेका लेकर के किसानों से कहते थे कि इतना कपास बोना है, उसमें कोई आपको हिस्सेदारी नहीं होता था, थोड़ा बहुत मिल जाता होगा। और सारा कपास का जो सामान होता था कहां जाता था? इंग्लैंड में। कच्चा माल सब चला गया इंग्लैंड, वहां से वस्त्र बन के, सूती वस्त्र बन के आता था इंडिया के मार्केट में, और यहाँ के मार्केट में बेचाता था। अब यहाँ किसानों को क्या होता था? नुकसान। हम लोग हाथ से बीनते थे, बनाते थे, उसके बाद से बेचते थे, ज्यादा मेहनत लगता था।
एक दिन में 2 3 को बना रहे हैं हाथ से बिन मिल के चरखा चला के। अंग्रेज मशीन में डाले, एक दिन में 100 कपड़ा निकाल दिए। हम लोग बनाए हैं 3 4 गो। मार्केट में किसका ज्यादा रहेगा? उन्हीं लोग का। तो कपास ये सब लिख लीजिए। लिखेंगे पूर्व स्त्री पकवाता। कौन सा? गाजर के बाद सरसों। सरसों, ये र थोड़ा सा छोटा हो गया है, सरसों। अब लिखेंगे ये वाला पूर्व स्त्री पकवाता। अब इसका नाम है पूर्व स्त्री पकवाता। तो पहले कौन परिपक्व हो जाएगी? स्त्री। जो स्त्री भाग है वो परिपक्व हो जाएगा। तो लिखेंगे इसमें पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाता है। हेडिंग डाल लेंगे पूर्व स्त्री पकवाता और लिखेंगे इसमें पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाता है। परिपक्व हो जाता है। इसमें पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे बरगद, पीपल, गुलाब। जैसे क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? इसमें स्त्री केसर क्या होगा? स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाएगा। एग्जाम्पल कौन बना जाएगा इसमें का? एग्जाम्पल बताइए कौन कौन हो जाएगा? पीपल, गुलाब, हाँ कमल भी हो जाएगा, बरगद हो जाएगा, ये सब लिख लीजिए। अंजीर लिख लीजिए, अंजीर, सीताफल, ये सब हो जाएंगे। अंजीर, सीताफल। सीताफल खाए ना, अंजीरों खाए होंगे लोग। अंजीर मिलता है ड्राई फ्रूट से, ऐसे गोल गोल होता है, नहीं खाए हैं लोग? अंजीरी, हाँ वैसे ही होता है। तो इसमें पहले कौन परिपक्व हो जाएगा? स्त्री केसर, यानी ये वाला पहले बड़ा हो जाएगा, हाई वाला छोटा रहेगा। तो ये जो जितने पौधे दिख रहे हैं इन सब पौधे में स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाएगा और पुंकेसर क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो बताइए ये स्व परागण कर सकता है? नहीं। जब पहले स्त्री केसर परिपक्व हो जाए ये छोटा ही रह जाए, तो बताइए ये स्व परागण की संभावना है कि नहीं है? है। कहां से है? नहीं है ना। ये तो हमेशा पर परागण ही करेगा ना, क्योंकि दूसरे किसी का परागकण इसमें आएंगे, यहां पे गिरेंगे। वैसे ही पूर्व पुंकेसर में क्या होता है? पहले पुंकेसर परिपक्व हो जाएगा, स्त्री केसर क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लिए सब, गाजर, सरसों, सूर्यमुखी, गुड़हल, ये सब, कपास। लगन इतना है ना कि क्या बताया जाए, इसलिए लोग सबसे ज्यादा लगन में बिजी है। इंग्लिश वाले सर नहीं आ रहे हैं ना अभी 2 दिन से। हाँ, शादी विवाह इतना ज्यादा है, लड़का सब उसी में। कितना सारा फोन किया था, सब बोल रहा था कि आएंगे ना सर मार्च से। कैसे कि अभी शादी भी हमें, हाँ शादी विवाह में वेटर ग्रुप में काम कर रहे हैं लोग, पैसा जुटा रहे हैं लोग फी देने के लिए। हाँ, बोले कि ठीक है, पैसा जुटाना भी जरूरी है, जुटा लीजिए। लेकिन नहीं, सभी लड़के ऐसा नहीं होते हैं। मतलब मेहनत करके पढ़ना, मान लीजिए कोई गरीब लड़का है मेहनत करके पढ़ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? बहुत ऐसे लड़के पढ़ते हैं। पैसा कमाना, पैसा ऐसे कहीं से भी पैसा आना चाहिए, पढ़ाई बस होना चाहिए, पढ़ाई में बढ़िया होना चाहिए। लड़की सब भी बहुत सारा काम कर लेती हैं। मान लीजिए कि अगर पैसा का दिक्कत है तो बहुत सारा काम करती है। अगला हेडिंग डालेंगे पर परागण के लाभ। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। एडवांटेज किसका है? क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण के लाभ।
तो आप लोग बताइए कि पर परागण कोई पौधा करेगा तो उसका लाभ क्या है, आप लोग बताइए कि ये लाभ क्या हो सकता है। तो इसका लाभ क्या होगा, पर परागण का पहला लाभ बताइए क्या होगा, नई जाति का विकास होगा। तो लिख लीजिए पहला, नई जाति का विकास होगा। दूसरा लाभ बताइए क्या होगा, आनुवांशिक भिन्नता आएगी ना, और जब आनुवांशिक भिन्नता आएगी तो नया जाति बनेगा ही, आनुवांशिक भिन्नता होगी। जो बीज होगा समय के साथ मजबूत होगा, समय के साथ मजबूत होगा। और बताइए और इसका क्या फायदा हो सकता है, नई जाति का विकास होगा, आनुवांशिक भिन्नता होगी, बीज समय के साथ मजबूत होगा, और क्या हो सकता है, और कोई बताइए सोच के, और कोई उपाय बताइए। जो फल होगा, जो फल ऐसे मान लीजिए किसी कोई ऐसा पौधा है जिसका फल बड़ी खराब है, बढ़िया फल नहीं आ रहा है, खट्टा फल है, और किसी से पर परागण कर लिया और फल बढ़िया बना दिया, तो इसमें क्या हो सकता है कि फल रसदार और बड़े होंगे, ये भी लिख लीजिए, फल रसदार और बड़े होंगे। रसदार और क्या होंगे, बड़े होंगे। खराब भी हो सकता है, वो हानि भी है, कोई जरूरी है कि दूसरे जगह से परागण किया, दूसरी जगह परागण आया है किसी पुष्प पर, और जब निषेचन हुआ तो रसदार ही फल बनेगा, खराब तो हो सकता है, तो हानि में पड़ेंगे, ये भी लाभ में पड़ रहे हैं। तो ये तीन काफी है। अब लिखेंगे पर परागण की हानि। पर परागण की हानि क्या है, यानी डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, इसका हानि क्या क्या है। मान लीजिए कोई खूब बढ़िया फल था, खूब अच्छा फल दे रहा था, एकदम सुंदर सुंदर फल देता था, अब क्या हुआ, कहीं दूसरी जगह का परागण उसके ऊपर आके गिर गया, और वो फल अब खट्टा फल देने लगा, खराब हो गया, तो ये हानि हो सकता है उसका। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें, संभावना है कि अच्छे बीज और फल खराब भी हो सकते हैं, संभावना है कि अच्छे बीज और फल खराब भी हो सकते हैं, अच्छे बीज और फल खराब भी हो सकते हैं। हालांकि ये खास बात नहीं हुआ, लेकिन लिख लीजिए समझने के लिए। हो गया, लर्निंग में